कई बार जिंदगी में सभी सुविधाएं होने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन मेहनत और लगन से किसी काम को हम करने की ठान ले तो अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेते हैं। एक ऐसी ही शख्स है यूपी की कृष्णा यादव, जिन्होंने बिना पढ़ाई किए कठोर परिश्रम और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। कृष्णा यादव उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली हैं, जहां उनके पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के साथ ही बिजनेस भी करते थे, लेकिन किसी कारण से उन्हें व्यापार में काफी घाटा हुआ, जिसकी वजह से कृष्णा यादव को काफी नुकसान हुआ और सब कुछ बर्बाद हो गया। उनका परिवार कर्ज में डूब गया और घर मकान बेचने की नौबत आ गई। बिजनेस में घाटा और नौकरी न होने की वजह से कृष्णा के पति परेशान हो गए, लेकिन तकलीफ के दिनों में कृष्णा ने हमेशा उनका साथ दिया। उनकी हालत को देखते हुए अपने पति से गांव छोड़कर दिल्ली चलने की बात कही, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि इस परिस्थिति से छुटकारा पाना आसान नहीं है। कृष्णा के पति ने अपने दोस्त से 500 रुपए उधार लेकर अपने परिवार के साथ दिल्ली की तरफ रुख किया और वहां पहुंचकर वे नजफगढ़ रहने लगे। उनके पति को दिल्ली में रोजगार खोजने के लिए काफी इधर उधर फैक्ट्रियों में भटकना पड़ा। ऐसे में उनके पति लगातार असफलता मिलने की वजह से तनाव में आने लगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अपने परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था। तब उन्होंने जैसे तैसे करके एक खेत बट्टे पर लेकर उसमें सब्जी उगाने का काम शुरू कर दिया और बाजार में एक ठेला लगाकर सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर करने लगे। कृष्णा एक बार अपने परिवार के साथ बैठकर दूरदर्शन चैनल देख रही थी, जिसमें शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में लघु उद्योग को लेकर एक प्रोग्राम दिखाया जा रहा था। जिसके बाद कृष्णा ने अपने पति से इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। तब कृष्ण ने कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में सब्जी के अचार व मुरब्बा बनाने का 3 महीने का प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण के दौरान कृष्ण ने गोभी, गाजर, मिर्ची का अचार बनाना सीखा। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्होंने अपने घर पर 5 किलो अचार बनाया और अपने पति से मार्केट में बेचने के लिए कहा। उनके पति घर के बनाए हुए अचार को दुकान दुकान जाकर अचार बेचने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके अचार को लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि वे अपने अचार को खुले में बेच रहे थे। तब कृष्णा के पति ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि मैं इस अचार को मार्केट में नहीं बेच सकता। तब कृष्णा ने अपने पति को समझाया कि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता और उन्होंने सेल्फ मार्केट करना शुरू कर दिया। कृष्णा ने सड़क के किनारे ठेले में सब्जी के साथ साथ अचार रखकर बेचना शुरू कर दिया। कृष्णा अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए एक के बाद एक तरकीब निकालती जा रही थी, परंतु मुसीबतें उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। कृष्णा जहां पर सब्जी बेचती थी वहां पर बहुत कम ग्राहक सब्जी लेने आते थे, जिसकी वजह से उसके अचार की बिक्री नहीं होती। तब कृष्णा हिम्मत ना हारते हुए अपने अचार को बेचने के लिए ठेले के पास लोगों को पानी पिलाने के लिए एक मटके रख दिए। जब भी कोई शख्स वहां से गुजरता तो पानी पीने के लिए जरूर आता। तब कृष्णा पानी पिलाने के साथ साथ अचार का टेस्ट करवाती और लोगों से बड़े ही प्रेम पूर्वक अचार खरीदने के लिए विनती करती। गुणवत्ता अच्छी होने के कारण धीरे धीरे उनका अचार बिकना शुरू हुआ और उनका अचार इतना फेमस हो गया कि उन्होंने इस कारोबार को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। खुद की कंपनी खड़ा करने के लिए वो काफी समय तक इधर उधर भटकती रही, लेकिन बिजनेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। तब उनकी पहचान के एक सज्जन ने लाइसेंस बनवाने में मदद की। बस यहीं से कृष्णा की गाड़ी निकल पड़ी और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कृष्णा ने श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से कंपनी शुरू की। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि कृष्णा यादव पढ़ी लिखी न होने के बावजूद भी आज करोड़ों की मालकिन है। क्या यह बात सच नहीं है कि दुनिया में हर कोई अपने जीवन में सफल होने का प्रयास करता है? मैंने अपने जीवन में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो असफलता की इच्छा रखता हो। आपने एकलव्य का नाम तो अवश्य सुना होगा, जो एक क्षुद्र जाति से था। महान महाकाव्य महाभारत में एकलव्य की कहानी कड़ी मेहनत का एक बड़ा उदाहरण है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत के कारण बिना किसी गुरु के संरक्षण में अपनी सफलता को साबित किया। सफलता जीवन का मूल है। हम सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक निर्धन व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, एक बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है
और सभी लोग किसी न किसी स्तर पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन में आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता हमारी सफलता का मानक है। हमें केवल पैसे या विलासिता को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। सभी की सफलता के अपने अपने मायने होते हैं। जीवन में विकास करना ही सफलता है। आप जिस स्तर पर हैं उससे आगे बढ़ना ही सफलता है। मगर सच्ची सफलता वही है जो हमें सुख, प्रसन्नता और शांति की तरफ ले जाए। अगर आगे बढ़ने में जीवन में सुख का अनुभव होता है तो वह सफलता का एक उदाहरण है। सफलता प्राप्त करने के अनेक सूत्र हैं। आप जिस भी स्तर पर हैं उस स्तर के अनुसार आप सफलता का सूत्र गढ़ सकते हैं। हमें शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाना होगा। जीवन में आने वाली विपत्तियों के लिए तैयार रहना होगा। सफलता प्राप्त करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता हमारे जीवन में नई दिशा देती है। सफलता हमें स्वतंत्र बनाती है। हम सभी को जीवन में सफलता को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। सफलता हमें संपन्न, प्रसन्न और नई ऊर्जा प्रदान करता है और हम एक बहते हुए नदी की तरह बन जाते हैं जो सदा स्वतंत्र रूप से बहती रहती है। संघर्ष हमारे जीवन की सफलता को सार्थक बनाती है। जीवन में यह सीढ़ी का वह उच्चतम बिंदु है जहां हम सभी पहुंचना चाहते हैं। सफलता की उच्चतम सीढ़ी पर पहुंचने के लिए हर कदम चुनौतियों से भरी होती है। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए इन सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सफलता एक ऐसा शब्द है जो 4 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसे हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन असल में इसे प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस दुनिया में हर किसी का कोई सपना या लक्ष्य होता है जिसे पाने के लिए वह ईमानदारी से मेहनत करता है। जीवन में किसी लक्ष्य को लेकर सपने देखना अच्छी बात है और उस लक्ष्य की प्राप्ति ही हमारी सफलता होती है। असली सफलता केवल अच्छे काम करने में है। हमें अपने सपने साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और अपने समय का सही उपयोग करने की जरूरत है। सफलता केवल उन्हें ही मिलती है जो इसके काबिल होते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए मोटिवेशनल कहानी के साथ।